हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GK/GS MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड लेट्स बिगिन। Who is credited with the establishment of Servants of India Society? Servants of India Society किसने एस्टेब्लिश किया था? देन ये एस्टेब्लिश किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। एंड इसी में से एक होमवर्क है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब एस्टेब्लिश किया था? ईयर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। Who was the first speaker of लोकसभा? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो है GV मावलंकर। एंड हु वाज द ओनली स्पीकर ऑफ लोकसभा टू बी इम्पीच्ड, जिसके ऊपर इम्पीचमेंट किया गया था? देन ही वाज आल्सो GV मावलंकर। एंड करेंटली स्पीकर कौन है लोकसभा के? देन ओम बिरला है। कुछ दिनों पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है, हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एंड गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया था कि हमारे डिप्यूटी स्पीकर क्यों नहीं है लोकसभा में। डिप्यूटी स्पीकर को जल्दी से जल्दी अपॉइंट करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस वजह से स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 93, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। तो स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 93। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए। करेंटली कौन है? ओम बिरला। फर्स्ट कौन थे? देन फर्स्ट वॉज GV मावलंकर। The story of my experiment with truth is the autobiography of Dash. The story of my experiment with truth is the autobiography of Mahatma Gandhi. तो करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। Who was the first music director of the फेमस फिल्म शोले रिलीज इन 1975? बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो शोले फिल्म किसने रिलीज़ किया था? कब रिलीज़ हुआ था? 1975 में। किसने रिलीज़ किया था? RD बर्मन ने। इनको एक और नाम से जाना जाता है जो क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, पंचमदा। पंचमदा किसे जाना जाता है? देन पंचमदा RD बर्मन को जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। इन्होंने शोले मूवी का म्यूजिक डायरेक्ट किया था जो रिलीज हुआ था इन द ईयर 1975। तो करेक्ट आंसर इज RD बर्मन। द टेक्निक ऑफ क्लासिकल डांसिंग वॉज कोडिफाइड बाय डैश इन अबाउट 5th century BC। कोडिफाइड मतलब लिखा गया। किसने लिखा था टेक्निक ऑफ क्लासिकल डांसिंग? देन टेक्निक ऑफ क्लासिकल डांसिंग वॉज रिटन बाय भरत मुनि। इन्होंने एक किताब लिखा था नृत्य शास्त्र। नृत्य शास्त्र में इंडियन क्लासिकल डांस को अच्छे से कोडिफाई किया था किसने? देन करेक्ट आंसर इज भरत मुनि। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है भरता। Who among the following is the author of the novel Animal Farm? Animal Farm का जो नॉवल का जो ऑथर है वो है जॉर्ज ऑरवेल। बहुत ही फेमस नॉवल है, आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज जॉर्ज ऑरवेल इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल एनिमल फार्म। Who among the following is credited with creating a fusion dance form called high dance? High dance क्या है? High dance एक फ्यूशन डांस फॉर्म है जिसमें यूरोपियन स्टाइल को इंक्लूड किया था उदय शंकर जी ने विद इंडियन क्लासिकल डांस। एंड दोनों यूरोपियन एंड इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल दोनों को कंबाइन करके एक फ्यूशन डांस फॉर्म क्रिएट किया जिनको हाई डांस किया जाता है। हाई डांस के एक्सपोनेंट में से उदय शंकर जी का क्वेश्चन ही एग्जाम्स में बनता है, तो आप लोग याद रखिए हाई डांस के क्रिएटर एज वेल एज हाई डांस के साथ एसोसिएटेड कौन है? देन करेक्ट आंसर विल बी उदय शंकर। According to the census of India 2011, which of the following state has the lowest population? Lowest population किस state का है according to census of India 2011? तो correct answer is सिक्किम का lowest population है। यहीं पे अगर lowest population density पूछे, then density में आपका अरुणाचल प्रदेश है। density पूछने से अरुणाचल प्रदेश and lowest population सिक्किम। तो correct answer इस क्वेश्चन का है सिक्किम। The Lambari dance is a folk dance form of the Dash tribe originated in Andhra Pradesh. Lambari dance कौन सा डांस ग्रुप करता है, कौन सा ट्राइबल ग्रुप करता है? देन करेक्ट आंसर इज द बंजारा ट्राइबल ग्रुप परफॉर्म्स लंबरी डांस। लंबरी डांस किस स्टेट का डांस फॉर्म है? देन आंध्र प्रदेश का। ये भी क्वेश्चन बनता है लंबरी डांस किस स्टेट का डांस फॉर्म है? फोक डांस। देन आंध्र प्रदेश कौन सा ट्राइबल ग्रुप करता है? देन बंजारा ट्राइब करते हैं परफॉर्म लंबरी डांस। In which of the following years was Child Marriage Restraint Act passed? Child Marriage Restraint Act was passed in the year 1929. 1929 में Child Marriage Restraint Act पास किया गया था जिसको रिपील कर दिया गया in the year 2006। जिस ईयर में एक बिल आया Prohibition of Child Marriage Act, जिसके अकॉर्डिंग Child Marriage Act 2007 आया। इस बिल के अंडर या तो फिर इस एक्ट के वजह से इस एक्ट के बाद Child Marriage Restraint Act जो 1929 में आया था वो पास रिपील कर दिया गया। तो ये किस ईयर में पास हुआ था? तो करेक्ट आंसर विल बी 1929. What is the main reason behind the substantial rainfall during the summer
ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मेन रीजन नहीं रीजन होगा, मेन रीजन कौन सा है रेनफॉल का ड्यूरिंग समर ऑफ इंडिया वेस्टर्न कोस्ट में, देन इट इज़ वेस्टर्न घाट्स, तो करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट। द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th एडिशन 2024 में हुआ। मैं जब PDF प्रोवाइड करूंगी क्वेश्चन को करेक्ट करके दूंगी टेलीग्राम चैनल में। फिलहाल आप लोग 2024 देख लीजिए, 6th एडिशन 2024 में हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए कब हुआ था, देन फर्स्ट टाइम के लिए 2019 में हुआ था। अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि व्हेन वाज खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट वाज हेल्ड इन द ईयर 2019। एंड 2024 में कौन सा एडिशन था, देन 6th एडिशन। ये 6th एडिशन कहाँ पे हुआ था, देन तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में जो 6th एडिशन हुआ है उसका मैस्कॉट कौन था, देन वीरामंगे, वन ऑफ द क्वीन ऑफ तमिलनाडु। आपका होमवर्क है कि ये 6th एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ तमिलनाडु में इन द ईयर 2024, इसके विनर कौन रहे हैं, इसके विनर आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी क्वेश्चन मैं ठीक करके दे दूंगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। Which condition causes bone pain, poor growth, soft and weak bones that can lead to bone deformities? Bone deformities जो बीमारी है उस बीमारी को क्या कहा जाता है, देन रिकेट्स कहा जाता है। विटामिन डी के कमी से या तो फिर विटामिन डी के ज़्यादा हो जाने से या कम हो जाने से ये डिफॉर्मिटीज़ होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोसेस रिकेट्स, तो करेक्ट आंसर इज रिकेट्स। रिकेट्स किसका बीमारी है, देन बोन्स का बीमारी है, जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटीज़ होता है। ये देखिए इनका बोन टेढ़ा हो गया या तो फिर किसी का बोन ऐसा हो जाता है पैर हाथ, तो वो बोन डिफॉर्मिटीज़ को रिकेट्स कहा जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। In which Indian musician's name did the state of Massachusetts in the USA declare April 20th in 1984 as a day in his name? किस इंडियन म्यूजिशियन के नेम पे यूएसए ने अप्रैल 20, 1984 को डिक्लेयर किया था? देन करेक्ट आंसर इज अमजद अली खान। ही इज़ अ फेमस सरोद प्लेयर। अमजद अली खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, देन सरोद विल बी द करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिए। एंड इनके नेम पे अप्रैल 20, 1984 को डिक्लेयर किया था यूएसए के स्टेट मैसाचुसेट्स ने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज अमजद अली खान एंड इनका इंस्ट्रूमेंट सरोद। ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिए। Which of the following is an advantage of microfinance institutions in India? Microfinance institutions in India जो है उसका advantage क्या है? देखिए इंक्रीज रिलायबल ऑन इनफॉर्मल लेंडिंग सोर्सेज, ये एडवांटेज नहीं है। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, ये भी एडवांटेज नहीं है। ये लिमिटेड देके ये इम्पैक्ट रॉन्ग कर दिया, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। रिलायंस नहीं है, रिलायंस होने से इनफॉर्मल लेंडिंग सोर्सेज दैट इज आप बस लोन के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, ये तो एडवांटेज नहीं हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। मिनिमल सपोर्ट, वुमेंस को तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, यहाँ पे मिनिमल लिख दिया, दैट मीन्स सपोर्ट बहुत कम करता है, ये भी डिसएडवांटेज हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनहांस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हमारे पोर है, पोर या तो फिर लो इनकम ग्रुप के पीपल हैं एंड विलेज मैंस हैं, उनको जाके लोन्स देते हैं एंड उनके बैंक अकाउंट्स खोल के उनको फाइनेंशियल या तो फिर डिजिटल इंडिया के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस करता है। दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका है एनहांस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। Which of the following statement is इनकरेक्ट अबाउट महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी के बारे में कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869 इन पोरबंदर गुजरात ऑन 2 अक्टूबर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 2 अक्टूबर गुजरात में पोरबंदर के एक शहर में महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ था। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इन 1942 ही लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त विद द स्लोगन डू और डाई। महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, ये भी करेक्ट है। ही लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1910। ही लेड दांडी मार्च इन 1930। दांडी सॉल्ट मार्च जो है जिसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, इन्होंने 1930 में स्टार्ट किया था, ये भी करेक्ट है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह, क्या चंपारण सत्याग्रह 1910 में किया था? इन्होंने बैक हुआ फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 एंड 1916 में जाके चंपारण का जो ये सत्याग्रह है उसको लीड किया था। तो ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है लेट द चंपारण सत्याग्रह इन 1910 इज द इनकरेक्ट। इन विच स्टेट इज विजय स्तंभ सिचुएटेड? विजय स्तंभ राजस्थान में सिचुएटेड है। विजय स्तंभ किसने एस्टेब्लिश करवाया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। करेक्ट आंसर इज सिचुएटेड इन राजस्थान। हु propounded द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग
सभी लोग इक्वल है एंड इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को अकॉर्डिंग टू लॉ। किसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन एनी बेसिस सच एज कास्ट, क्रीड, सेक्स एट्सेट्रा, या तो फिर बर्थ प्लेस। ये रूल ऑफ लॉ किसने दिया था इंडिया में? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? देन ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड ये रूल ऑफ लॉ दिया गया था बाय ए वी डिसे। तो करेक्ट आंसर इज ए वी डिसे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। The value of all final goods and services produced within the country during 1 year is known as। जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं कंट्री के अंदर, कंट्री के विदिन मतलब डोमेस्टिक एरिया के अंदर जो गुड्स एंड वैल्यू होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जाता है, उसके फाइनल वैल्यू को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? देन कंट्री के विदिन। लेकिन कंट्री के बाहर हो या अंदर हो, जितने पैसे कंट्री में आते हैं वो होते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बस वही वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विदिन कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Which state passed a bill for the protection of advocates and becomes the first state to do so? Advocate protection bill pass करने वाला first state कौन सा है? Then Rajasthan is the correct answer. Rajasthan became the first state to protect the rights of advocates and becomes the first state to do so, to pass advocate protection bill. Chaoite, Buckminster fullerene, graphene are related to which element? ये सब जो element है ये सब carbon compounds है, तो correct answer is carbon. With this we conclude our session here. Hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो देन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू।